नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, यानी ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। इसके साथ ही जो राक्षसी कर्म करते हैं कुछ प्रेत के योनि में चले जाते हैं, अनंत काल तक भटकते रहते हैं और वह फिर पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। अगर वह इस सृष्टि में जन्म लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेंगे, वह किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं। उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें इस सृष्टि में है जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार के व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे। यह क्रम चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति नीच कर्म से नीचे गिरता या उच्च कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्मफल का सिद्धांत है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को पुनर्जन्म लेने में 3 दिन, 13 दिन या 6 माह लगता है। इससे ज्यादा समय में जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती है, स्वर्गलोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजारती है। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर आत्मा पुनर्जन्म क्यों देती है, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो आइए सब मिलकर जानते हैं। नंबर 1, पुण्य का फल भोगने के लिए। मित्रों, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कारक होता है, यानी पुण्य कर्म करने वाला। तब ईश्वर उसे पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा दोबारा जन्म देते हैं। नंबर 2, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति जन्मों में बहुत सारे पाप करते हैं उन्हें दोबारा उन पापों के फल को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। नंबर 3, ईश्वर की आज्ञा से। जब भी कोई महापुरुष या दिव्य पुरुषों की मृत्यु हो जाती है तब उसे ईश्वर अपनी इच्छा अनुसार किसी विशेष काम के लिए इस धरती पर पुनः जन्म लेने की आज्ञा देते हैं और वह व्यक्ति केवल विशेष कार्य के लिए ही धरती पर दोबारा जन्म लेता है। नंबर 4, पुण्य समाप्त हो जाने पर। किसी भी व्यक्ति के पुण्य कर्म के कारण वह स्वर्ग लोक में सुख भोगता है और जब तक इन पुण्य कर्मों का प्रभाव बना रहता है वह आत्मा सभी दैवीय सुख प्राप्त करती है। किंतु जब पुण्य कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वह आत्मा पुनः जन्म लेने के लिए धरती पर आ जाती है। नंबर 5, बदला लेने के लिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक अपने पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए भी आत्मा पुनर्जन्म लेती है। जब कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार से यातना देकर की जाती है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है ताकि उसकी मृत्यु का बदला ले सके। नंबर 6, अकाल मृत्यु हो जाने पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के साथ चक्र को पूरा किए बिना ही इस दुनिया से चला जाता है, उसका जन्म फिर इस धरती में दोबारा होता है। नंबर 7, मित्रों, जो व्यक्ति अपने अपूर्ण साधना को पूर्ण नहीं किया होता उसका भी जन्म इस सृष्टि में दोबारा होता है और फिर अपने साधना को पूर्ण करने के बाद वापस लौट जाता है।
तो मित्रों, आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।